हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ईपीएफओ एग्ज़ाम को समाप्त होकर लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन से ऊपर हो गए हैं। और जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है उसको मेरी तरफ से बधाइयाँ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। एंड जिसके भी एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप डिसअपॉइंट मत होइए। काफ़ी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसीलिए बताने आया हूँ कि आपको निराश नहीं होना है। बहुत ऐसे एग्ज़ाम हैं जो ईपीएफओ से भी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड का है, जो मैंने इस एग्ज़ाम वीडियोज़ में शामिल किया है। बस आपको ध्यान से सुनते रहना है। और देखिए, ईपीएफओ एग्ज़ाम है वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, वो हर साल होता भी नहीं है। 4 साल 5 साल पे जब उसकी वनवास ख़त्म होती है तब एग्ज़ाम होता है तब। और लेकिन मैंने जो भी इस वीडियो में एग्ज़ाम के बारे में लिस्ट बनाया हुआ है वो रेगुलर एग्ज़ाम है। कुछ कुछ एग्ज़ाम तो ऐसे भी हैं जो साल में 2 बार होते हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। और देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपकी जो तैयारी है वो कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई सपोज आर्मी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके घर में जो भी बच्चे होते हैं या अपकमिंग जनरेशन होता है, वो अपने आसपास के माहौल को देखकर भी एक ड्रीम बना लेता है कि मुझे भी आर्मी में जाना है, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे पिताजी की तरह बनना है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं उनके घर में कोई सराउंडिंग में ऐसा नहीं होता है, तो मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप एक कम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए। आपका मकसद कोई पार्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं होना चाहिए, आपका मकसद जो है समाज सेवा के लिए होना चाहिए, देश सेवा के लिए होना चाहिए। और मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ग्रुप डी का जो कर्मचारी है या जो मज़दूर हैं, जो सड़क बनाता है, शहर की खूबसूरती में अपना योगदान देता है, तो क्या वो देश सेवा नहीं हुआ? हर इंसान अपने अपने लेवल पे देश सेवा कर रहा है, बस नज़रिया है कि हम उसको किस तरह से देखते हैं। तो ईगो नहीं रखना है कि हाँ हमें ये पोस्ट ही चाहिए नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद, वैसा वैसा कुछ नहीं होता है। आप जिस भी काम को अगर इज्जत से करते हैं, एकदम श्रद्धा से करते हैं, मन से करते हैं, वो अपने आप में एक देश सेवा की तरह है। आप देश सेवा में अपने देश को बनाने में योगदान दे रहे हैं, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो ऑर्गेनाइज्ड साल में 2 बार होते हैं, और कुछ एग्ज़ाम तो ऐसे हैं जो ईपीएफओ छोड़िए, आईएएस लेवल के पोस्ट के एग्ज़ाम हैं। मतलब उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, उतनी ही समाज में वैल्यू है, इज्जत मिलेगा, आदर मिलेगा, एंड उतनी ही सैलरी मिलेगी। ऐसे ऐसे एग्ज़ाम मैंने शामिल किया हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, यूपीएससी जो सीएसई एग्ज़ाम है उसके स्टैंडर्ड से कई गुना, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर रहा हूँ, सिलेबस पैटर्न या सिलेबस का जो स्टैंडर्ड है, एग्ज़ाम का टफनेस है, उससे कई गुना कम है। लेकिन वैल्यू रिस्पेक्ट उतना ही है। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। मैंने इस वीडियो में ना वैसे लोगों को ज़्यादा शामिल किया है जो ज़्यादा ध्यान में रखा है, जो एकदम सिंपल ग्रेजुएट है, यानी कि जो बीए बीकॉम या बीएससी वगैरह करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो वैसे लोगों को मैंने ज़्यादा ध्यान में रखा है। और अगर आप किसी भी टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, जैसे बीटेक वगैरह किए हुए हैं या कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल किए हुए हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि जो भी सिंपल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मैंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है इस वीडियोज़ में। ठीक है, वैसे ही एग्ज़ाम सब ज़्यादा शामिल हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं पहला एग्ज़ाम कौन सा है। मैंने सबसे पहला, जैसे टाइटल आपने थंबनेल देखा होगा कि यूपीएससी एंड एसएससी को मैंने छोड़ दिया हुआ है। बाकी बैंकिंग में मैंने जो सबसे पहला जो शामिल किया हुआ है वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्ज़ाम है। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो है, इसकी जो फैसिलिटीज़ है, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। और ये संस्था जो है, आप ईपीएफओ से आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको अगर आप जब यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि हाँ ये क्या है एक्चुअली। ये सबकी ज़ुबान पे होता है, सबकी नज़रों में होता है। हर इंसान अब जेब में पैसे लेकर घूमता है, उस पर लिखा होता है आरबीआई। ठीक है, तो आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, बस आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है और यहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को क्यों करनी चाहिए? देखिए, ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो था वो 4 साल 5 साल पे आता है और 400-300 की वैकेंसी होती हैं। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी
यानी आरबीआई का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 4-5 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसमें आरबीआई असिस्टेंट हो गया, आरबीआई अटेंडेंट हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ग्रेड बी ऑफिसर्स हो गया। ये साल में हर साल ऑर्गेनाइज होते हैं, हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। अभी आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुई थी, अभी फिर से होगी। 1000-1200 का पोस्ट इस बार फिर से आने वाला होगा, आने वाला है। तो आप लोगों के आँखों में, आप लोगों की जो नज़र है ये जॉब पे एकदम बाज की तरह होनी चाहिए। आरबीआई अटेंडेंट की पोस्ट भी हमेशा आती रहती हैं। सिक्योरिटी गार्ड का भी अभी हाल ही में फरवरी या मार्च के आसपास में एग्ज़ाम हुआ है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता लेकिन हुआ है। ग्रेड बी ऑफिसर का भी अभी वैकेंसी आने वाली है, नवंबर दिसंबर में इसकी वैकेंसी आ जाएगी, फरवरी तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। तो लेकिन इसका भी पोस्ट काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन सैलरी की जब बातें करूँगा ना तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे। इसकी जो सैलरी होती है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की, एकदम आईएएस ऑफिसर्स के कंपेयर में आप इसको कह सकते हैं उससे कम सैलरी नहीं होती है। तकरीबन 25 लाख पूरी कम सीटीसी जाता है, 25 लाख रुपए के आसपास में इसकी सीटीसी हो जाती हैं। अगर पूरी टोटल फैसिलिटीज़ की बातें करूँ तो 25 लाख रुपए तक आपको पे किए जाते हैं सारी फैसिलिटीज़ मिला के। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी हाईली प्रेस्टिजियस जॉब है। एंड अगर आप यहाँ से एक्सपीरियंस ले लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी में, अगर आप मैनेजर के पोस्ट पे जाते हैं तो प्रमोशन भी काफ़ी हाई होता है यहाँ पे। एंड प्रमोशन तो हाई होता ही है, उसके बाद आपकी जो रिस्पेक्ट है, यानी आप वहाँ का जो एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको इन फ्यूचर जाने का मन हो गया, ज़्यादा पैसे की इच्छा हो गई, क्योंकि पैसे ही सब कुछ है देखा जाए तो। एक कहावत है ना कि पैसे कुछ नहीं है पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। अगर भगवान की पूजा भी करना है तो पैसे की ज़रूरत होगा, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर पैसे की ज़रूरत हो गया और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो किसी कॉर्पोरेट बैंकिंग में या प्राइवेट बैंकिंग में आप यहाँ का एक्सपीरियंस अभी जब यूज करेंगे तो आप सोचिए बहुत बड़ा पोस्ट मिलेगा आपको एकदम सर पे बैठा के रखेंगे। आप सोचिए ना, सोच कर देखिए, आप आरबीआई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो बैंकों का बैंक है, सीनियर बैंक है, सेंट्रल बैंक है और वर्ल्ड में इसकी बहुत ही अच्छी रिकॉग्निशन है। तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि क्या आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और ये रेगुलर एग्ज़ाम है, आई थिंक एक बार कड़ी एफर्ट लगा के आप तैयारी कर लीजिए और जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम होगा वो सब के सब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम पे सिलेबस डाल दूंगा, आप सिलेबस देख लीजिएगा। यूपीएससी का जो सीएसई है या किसी भी स्टेट सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसके कंपेयर में अगर आप तुलना करेंगे तो उससे आसानी एग्ज़ाम है ये। अगर आप एसएससी की जो एग्ज़ाम जो होता है सीजीएल एग्ज़ाम है, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि सीजीएल से भी इजी जो एग्ज़ाम है। और सबसे ख़ास बात इसका ये है कि ये वेरी फास्ट प्रोसेस होता है यहाँ पे। आपको नोटिफिकेशन से लेके जॉब हाथ में आने तक लगभग 6 से 7 महीने के अंदर में, जबकि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम के। सोचिए इतनी फास्ट होता है। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट एग्ज़ाम, फिर 15-20 दिन में सेकंड एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसके 15-20 दिन में इंटरव्यू हो जाएंगे एंड ज्वाइनिंग आते आते 5-6 से महीने के अंदर में ज्वाइनिंग आ जाती है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे अच्छी बात आजकल के यूथ के लिए यही है कि उसको जितनी जल्दी जॉब मिल जाए तो उनको आरबीआई में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास हैं एग्जिम बैंक। ये भी एक बैंक की ही कैटेगरी है जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। हमारी कंट्री से बहुत सारी प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो उसकी गारंटी इंश्योर करने के लिए ये बैंक इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इसकी भी वैकेंसी काफ़ी बड़ी बैंक है ये, इसकी भी वैकेंसी रेगुलर आती रहती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ये उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है जो थोड़ी सी टेक्निकल डिग्री है, जैसे एमबीए वगैरह किया हुआ है या एमटेक वगैरह किया हुआ है किसी स्पेशलाइजेशन में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, छोटे मोटे पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी, लेकिन आपकी नज़र इस पे होनी चाहिए, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए, बहुत अच्छा है। एंड सेकंड में मैंने रखा है ईसीजीसी है, ये भी सेम है, ठीक है। ये भी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें भी अच्छे खासे पोस्ट आते रहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का। अभी हाल ही में फरवरी 2021 में नोटिफिकेशन आया था एंड 59 वैकेंसी थी। मतलब ये भी रेगुलर एग्ज़ाम ही है, हर साल कुछ ना कुछ 50-60 वैकेंसी आती रहती हैं। अगर आप ईपीएफओ की तुलना करेंगे ना इस एग्ज़ाम सबसे, तो काफ़ी बेहतर पोजीशन है यहाँ पे भी, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा पोजीशन है, आप प्राउड फील करेंगे जब आप यहाँ पे आपको जॉब लग जाएगी उस लेवल पे। तो तीसरा नंबर पे है नाबार्ड का। नेक्स्ट नाबार्ड का मैंने रखा है नाबार्ड। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है एग्रीकल्चरल
हमारे देश में जब आज़ाद हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत तरह की सुविधाएं, बहुत तरह की सिस्टम्स को बनाया गया, जिसमें एक नाबार्ड बैंकिंग भी था जो स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए ये बैंक इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें भी अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं ग्रेड ए ग्रेड बी के लिए, है ना। अभी हाल ही में 148 वैकेंसी आई थी ग्रेड ए। तो कहने का मतलब ये है, आप एक ही एग्ज़ाम को लेकर बैठे हुए हैं जिसका कोई इंश्योर नहीं है, कोई पता आता नहीं है, अता पता नहीं है, आप उसको लेकर आप बैठे हुए हैं, एपीएफसी की वैकेंसी को का वेट कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो गारंटेड है कि आएगा ही आएगा, तो उसकी तैयारी आप कीजिए, बेहतर होगा, बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट GIC, LIC, NIACL रखा है मैंने, ये सारे बैंकिंग का ही है। इसमें भी काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट आते रहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर का, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप का जॉब हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ही है, PSU हैं आप, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का ही जॉब है, तो आप ऐसा ये मत समझिए कि गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जो काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, सही बताऊँ तो ये IBACIO का जॉब है, ठीक है। ये रॉ है ना, ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो। अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम हुआ था जनवरी या फरवरी के आसपास में, 2000 वैकेंसी आई थी, ठीक है। इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है, 60 से 70 हज़ार, ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन मैं मिनिमम एवरेज की बातें कर रहा हूँ, 60 से 75 हज़ार के आसपास में। ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको अवेयर करना कि आप इस एग्ज़ाम की भी को भी ध्यान में रखिए, किसी एक एग्ज़ाम को लेकर मत बैठिए। सही बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम सब हैं जो आपको ध्यान में रख कर तैयारी करनी चाहिए। इसकी वैकेंसी भी आने वाली है नेक्स्ट ईयर। EPFO, अभी सूत्रों के मुताबिक APFC की वैकेंसी आने वाली है, गारंटी है या नहीं है इसकी मैं भी, अभी मेरे पास कोई सॉलिड जानकारी नहीं मिला है, पर सूत्रों के मुताबिक ये वैकेंसी आने वाली है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम है जो गारंटेड है, वो आएगी ही आएगी, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सो ठीक है। तो इसकी भी वैकेंसी आती रहती हैं, असिस्टेंट मैनेज, ये असिस्टेंट का, MTS का, APFC का, ये अभी हाल ही में EO का एग्ज़ाम हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम कब होगा कोई पता नहीं, ठीक है। अभी तो इसकी पूरी रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट वैकेंसी का आप इंतज़ार बिल्कुल ना करें, कोई दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करें अच्छे से और जॉब ले लें तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो काफ़ी प्रेस्टिजियस है, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है। आप अगर आप यहाँ पे लग गए, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी शेरशाह, जिसमें कैप्टन का रोल जो निभाया हुआ है विक्रम बात्रा, है ना। विक्रम बात्रा का जो रोल था वो CDS एग्ज़ाम के थ्रू ही IMA में गए थे, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो है। अब CDS में भी अलग अलग के लिए जा सकते हैं, जैसे OTA हैं एंड IMA हैं, और फिर नेवल एकेडमी है, ठीक है। OTA मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें फ़ीमेल के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं फीमेल के लिए। IMA सिर्फ मेल के लिए बना हुआ है, एंड नेवल एकेडमी है, ठीक है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी भी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, आज साल में 2 बार ज्वाइनिंग होगी, लगभग 500 से ज़्यादा यानी 500+ वैकेंसीज हर साल गारंटीड होता है। तो क्यों ना ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जो गारंटेड है, आएगा ही आएगा। UPSC ऑर्गेनाइज कराती है, कंडक्ट करवाती है। खामखा आप उस एग्ज़ाम को लेकर परेशान है जो रेगुलर भी नहीं है, मतलब रिक्रूटमेंट टाइप का है, उसकी कोई डेट की अता पता नहीं होती है। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम है, अगर आप अंडर एज में है, 25 के अंदर में है, तो मैं तो कहूँगा कि आप एक बार पूरी हार्ड एफर्ट लगाइए एंड इस एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट करके देखिए। सही बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको आपकी परेशानी का हल निकल जाएगा, आपकी जो डिप्रेशन है वो एकदम खुशी में बदल जाएगी अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। इसकी भी फरवरी में और सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होता है, और उससे 1-2 महीने पहले इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी जाती हैं। अभी हाल ही में नेक्स्ट 11 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है CDS का। तो नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तो जनवरी के आसपास में वैकेंसी आएगी, फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। हर साल में 2 बार होता है, ठीक है। और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, सैलरी का छोड़ो, लेकिन इसमें जो प्रेस्टिजियस जॉब है, जो रिस्पेक्ट मिलेगा, आप लेफ्टिनेंट पोस्ट पे सीधा डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं आर्मी में, और आर्मी का क्या रिस्पेक्ट है देश में आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार इसका सिलेबस का पता लगाइए, क्या है कैसे है, पूरी रिसर्च कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है, ये भी डिफेंस से ही रिलेटेड है, ये एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है।
इसका अलग ही भौकाल है एयरफोर्स का। अगर आप ये भी साल में, इसकी भी सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी साल में 2 बार होता है, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में एग्ज़ाम होता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। एग्ज़ाम होने के 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा आपको, उसके जस्ट 2 महीने के अंदर में आपको एसएसबी के लिए बुला लिया जाएगा, एएफएसबी के लिए। तो ये सब एग्ज़ाम की सबसे ख़ास बात यही है कि बहुत ही फास्ट होती है ये सब, और गारंटेड होता है ना। तो ऐसा, और इसकी भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी होती है। 500 प्लस ही वैकेंसी अगर साल में 2 बार ऐड कर दिया जाए तो साल में 500 प्लस की वैकेंसी ही आती है हर साल। नेक्स्ट एग्ज़ाम है डीएसएसबी। डीएसएसबी भी दिल्ली गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी है, वैसे दिल्ली गवर्नमेंट का डीएसएसबी है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड इसको कहा जाता है। इसमें बहुत अच्छे खासे पोस्ट पे वैकेंसी आती रहती हैं, सीनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट, फीस कलेक्टर, फीस इंस्पेक्टर, बहुत तरह की पोस्ट है, अलग अलग है, जिसमें ग्रुप डी से लेके क्लास 1 ऑफिसर तक की पोस्ट आती रहती हैं। आपका नज़र इस पर भी होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम का मैंने जिक्र किया है, लगभग 8-10 एग्ज़ाम का जिक्र किया है। आप इसको नोट डाउन कीजिए और इंक्वायरी कीजिए कि इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी वैकेंसी कब आती हैं, कितनी वैकेंसी आती हैं, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। वीडियोज़ आप देखिए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे सर्च मारिए, इस तरह की आप तैयारी, आप स्टेमिना बनाइए और पढ़ाई के लिए देखिए, घबराइए नहीं। और मैं तो कहूँगा कि आप उम्मीद मत हारें, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं ईपीएफओ को छोड़ के या एसएससी को छोड़ के। एसएससी तो मैं तो कह रहा हूँ एग्ज़ाम जॉब तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस इतना गंदा है, मतलब क्या ही बताऊँ। उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, कोई अता पता नहीं होता है एग्ज़ाम कब होना है, कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट जब सब कुछ हो गया तो ज्वाइनिंग कब आएगी, कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं होता है। अंधेरी डार्क साइड में स्टूडेंट जी रहा होता है ना, ख्याली पुलाव की तरह। और जितने सारे एग्ज़ाम मैंने बताया है उन सब को फाइनल रिज़ल्ट में बदलने के लिए या कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, मॉक टेस्ट की ज़रूरत होती है। और आपको पता है मॉक टेस्ट हर वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ, बेहतर से बेहतर अगर आपको मॉक टेस्ट देनी है, प्रैक्टिस करनी है, किसी भी एग्ज़ाम को रिज़ल्ट में बदलने हैं, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। वहाँ पे आपको जितने भी एग्ज़ाम बताए हैं सबका मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा, आपको एक बार पे कीजिए और किसी भी एग्ज़ाम को, साल में कितने भी एग्ज़ाम होने दो, अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेते हैं तो लाइफ टाइम में कितने भी एग्ज़ाम होने दो, 500 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम का वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, आप फ्री में दे सकते हैं। एक बार सिर्फ परचेज करना पड़ेगा, मेंबरशिप बनना पड़ेगा, और बहुत ही मिनिमम है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। जैसे नाबार्ड ग्रेड है का मैंने अभी बताया, जिक्र किया, देखिए यहाँ पे है ना, 6 फुल टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे। आप एक बार परचेज कर लेंगे ना तो इस एग्ज़ाम का टेस्ट आप वहाँ पे दीजिए जाके आराम से, देखिए आरबीआई ग्रेड बी। अब बताइए 18 फुल टेस्ट है, अगर आप 18 को मतलब एक टेस्ट का आप कीमत आप 10 रुपये भी लगाते हैं तो 180 रुपया सिर्फ आप एक एग्ज़ाम के टेस्ट के लिए आप यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 500 प्लस एग्ज़ाम हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आपको जो भी मन होगा एग्ज़ाम देने का आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीडीएस का कितने टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे 64 फुल टेस्ट है। मैंने बताया साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, 64 फुल टेस्ट दिया हुआ है। आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएंगे पर मॉक टेस्ट ख़त्म नहीं होगा, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे नेशनल लेवल का ये प्लेटफॉर्म है, हज़ारों कैंडिडेट यहाँ पे रहते हैं, तो असली कंपटीशन देखने को मिलेगा वहाँ पे आप, ठीक है आपको, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके टेस्ट लीजिए और फटाफट तैयारी कीजिए, सिलेबस देखिए वहाँ पे। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, करंट अफेयर की एनालिसिस होती रहती है, द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता रहता है, आप वहाँ से वो पढ़ने को आपको मिल सकता है। देखिए एफकट का मैंने जिक्र किया था, इसके भी मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर 16 पेपर 21 फुल टेस्ट है वहाँ पे। आपको किसी भी बुक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधी अगर बताऊँ तो। अगर आप ये मॉक टेस्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आप मार्केट में देखिए कोई भी एग्ज़ाम का, मैंने आरबीआई का जो बताया ना, आरबीआई का कोई भी आप बुक लेने जाइएगा मॉक टेस्ट तो कम से कम 200 रुपये के आसपास में मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बुक आपको 200 रुपये में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैंने यहाँ पे कॉस्ट का जिक्र किया हुआ है। 1 साल का अगर आप लेते हैं तो 299 रुपये का पे करना पड़ेगा, 2 साल के लिए लेते हैं तो 399, अगर लाइफ टाइम के लिए लीजिएगा तो 499 यानी कि। और हाँ, अगर आप ये कोड भी यूज करेंगे,
ये 1WBS4 आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये स्क्रीन जब परचेज करने के टाइम में जब ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी परचेज पे। ये 300 का है यानी 299 का है तो ये आपको 250 मिल जाएगा, ये आपको 350 में मिल जाएगा, तकरीबन 10% का डिस्काउंट मिल के, सॉरी ये 260 के आसपास में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 260 मिल जाएगा, ये तकरीबन 360 या 70 के आसपास में मिल जाएगा। 10% का सिंपली डिस्काउंट मिलेगा आपको किसी भी परचेज पे। तो जाइए आज ही इनरोल कर लीजिए। देखिए मैंने जो एग्ज़ाम बताया था क्या क्या एग्ज़ाम है, एसएससी का जितने एग्ज़ाम होता है 500 प्लस, रेलवे का जितने एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग का, डिफेंस का, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम होता है, बीएड वगैरह, टीचिंग, सिविल सर्विसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स एंड यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती हैं वो सारे एग्ज़ाम्स इसके अंदर में मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप क्या ही बताऊँ आपको, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप बीपीएससी नॉर्थ साइड से हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे होंगे तो आपको मेरे हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगा, निराश नहीं होइए, बस उम्मीद रखिए, पढ़ाई पे भरोसा रखिए, मेहनत पे यकीन कीजिए, कुछ ना कुछ होगा, थोड़ी सी देर होगा लेकिन बहुत ही अच्छा होगा, यकीन मानिए। ठीक है, चलिए तो बस। और मैं एक आपके लिए अनाउंसमेंट गुड न्यूज़ है कि आप जितनी जल्दी मॉक टेस्ट इंस्टॉल कीजिएगा उतनी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा तो देखिए, अभी हाल ही में मॉक टेक्स्ट बुक ने एक बहुत ही अच्छा प्राइज़ लॉन्च किया हुआ है। जैसे ही आप लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम पास आप परचेज करते हैं तो पर डे का विनर जो है डिक्लेयर किया जाता है उसके वेबसाइट पे। आप अगर लकी ड्रॉ में आएंगे तो आपको ये गिफ्ट मिल सकता है। पहला गिफ्ट है उसमें बाइक का है एंड तीसरा एलईडी टीवी है एंड आईपैड है। ठीक है, तो ये गिफ्ट के लिए आप इनरोल हो सकते हैं अगर आप जितनी जल्दी परचेज़ करेंगे। इसकी एक लिमिटेशन है, 26 तक डेट है, आज लगभग 22-23 हो ही गया, 3 दिन बचा हुआ है। 3 दिन के अंदर हम अगर आप परचेज करते हैं लाइफ टाइम वाला तो आप इस गिफ्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आपका नाम भी आ सकता है। ठीक है, और कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 499 का है ना तो 450 रुपये में मिल जाएगा आपको 10% डिस्काउंट मिल के। ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए आप मॉक टेस्ट यूज़ करते रहिए, लगाते रहिए। देख रहे हैं 26,000 से भी ज़्यादा, 400 से ज़्यादा एग्ज़ाम है वहाँ पे। ठीक है, कोड जो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आप लगाते रहिए, घबराना नहीं है, बस उम्मीद रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। लास्ट में यही जाते जाते कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने की इच्छा है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। और एट लास्ट डू गुड, बी गुड। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।